गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं सब आप। ये वीडियो आपको दिख ही रहा होगा कि 9th क्लास में ग्रामर में इसका बहुत मेन इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। ये मेन कोर्स मेन सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके ग्रामर सेक्शन में। तो हम इसको कहाँ तक पढ़ लिए थे। सबसे पहले यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस। बार बार मैं 2-3 वीडियो में ऐसे ही पूछता रहूँगा आपसे और आपको बार बार ये याद दिलाता रहूँगा कि ये क्या होता है। इसका एक साधारण सा रूल है कि यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। टेंस में भी यही सीखा है अपन ने, मगर यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं और वर्ब कैसी कैसी होती है। कैसे कैसे का मतलब है कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट में अंतर करना और सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब में अंतर करना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब आती है। बस इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको एग्जाम्पल और रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ हमने समझा दिए थे कल। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट है या 2 नाउन है। नाउन एंड से जुड़ रहा है ना, तो ये क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाएगा, प्लूरल वर्ब मानी जाएगी। प्लूरल वर्ब इसका यूज़ होगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। अब मान लीजिए प्रोनाउन, 2 प्रोनाउन के बारे में बताया था कि अगर प्रोनाउन जुड़ रहे हैं तो वो भी प्लूरल वर्ब ही यूज़ आएगी। उसके लिए भी प्लूरल वर्ब ही यूज़ आएगी। जैसे he and I make or makes a box। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मगर आई एंड ही, मैं और वह, तो तब भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं तो ये प्लूरल वर्ब आएगी मेक। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि अब हमने आपको ये भी बता दिया था कि दा के साथ कोई नाउन है एज ए सब्जेक्ट प्लस दूसरा नाउन विदाउट आर्टिकल है तो ये सिंगुलर है। दा या कोई आर्टिकल है और यहाँ पर भी इसमें नाउन में दा लग रहा है तो ये प्लूरल है। ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट चल रहा है हमारा, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिपीटिशन किया हमने, आगे बढ़ते हैं। ऑल मैनी बोथ सर्वल, ऑल मैनी बोथ सेवरल, फ्यू ए फ्यू द फ्यू। ठीक है, ये अगर सिंगल स्टैंड करते हैं यानी अकेले सेपरेट स्टैंड करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो आपको पता ही है क्या है, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बट अगर इनके साथ एक तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते ही हैं। कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनिट।
जब ये इनडेफिनेट नाउन के साथ आते हैं जैसे ऑल मैन, तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है, तब भी ये प्लूरल ही कहलाएंगे। इसका मतलब जो भी गिवन एग्जाम्पल है, गिवन एग्जाम्पल का मतलब ये जो है ऑल मैनी बोथ, इनके साथ नाउन आ रहा है तो ये कैटेगरी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव वाली। कौन सा एडजेक्टिव बन जाए, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, प्लस इनके साथ तब भी ये प्लूरल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इनके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब और या हेल्पिंग वर्ब, दोनों प्लूरल वर्ब भी और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है फॉरम में। जैसे ऑल इज और आर, माई फ्रेंड, या दूसरा देखो ऑल द पीपल ब्लैंक वाज वर प्रेजेंटेड या प्रेजेंट, ठीक है। फिर आ जाओ आप बोथ खालिस्तान हैज हैव ए कार, ठीक है। फ्यू नो या नोज मी, लेकिन एज एन एडजेक्टिव ए फ्यू पर्सन नो या नोज हाउ टू रीड, ठीक है। ऑल है, आर आएगा। यदि इनके साथ नाउन आता है तो भी वो प्लूरल में ही आएगा, प्लूरल नाउन आएगा तो वर वाज वर बोथ, ठीक है। प्लूरल है, हैव आएगा। फ्यू प्लूरल है तो नो आएगा। आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नोज आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आएगा, ए फ्यू पर्सन्स नो, ठीक है। ये रूल का समझ में आ गया आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी और मैनी ए के यूज में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स, जब मैनी आता है केवल तो स्टूडेंट आएगा। मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक इज और आर गोइंग टू स्कूल। बट जब हम मैनी ए का यूज़ करते हैं, मैनी ए स्टूडेंट, फिर अपन इसी चीज़ को सिंपली लिख देंगे दोबारा, गोइंग टू स्कूल, तो अंतर माना जाएगा। यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल आए तो आर आएगा, यहाँ पर मैनी ए स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए इस आएगा, ठीक है। मैनी ए स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है और मैनी स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है।
ये ध्यान रखना आपको, मैनी और मैनी ए का यूज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मच, ठीक है। तो मच के साथ यदि कोई नाउन आता है तो एक तो ये अनकाउंटेबल होगा, ये भी शायद हमने कल आपको बताया था, ठीक है। और ये सिंगुलर होगा, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ठीक है। कैसे? मच ऑयल हैज़ या हैव बीन स्टोलन। तो इसमें आपको क्या फिल करना है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो मच ऑयल हैज़ बीन स्टोलन, अंडरस्टैंड। फिर देयर, अगला देखो, देयर ब्लैंक इज आर, देयर ब्लैंक इज आर 100 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स सेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि देयर ब्लैंक इज एन एप्पल इन ए बास्केट। तो दोनों तरफ देयर है क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंस है देयर का। तो देयर के बाद ब्लैंक के बाद यदि प्लूरल है देयर में, देयर फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक उसके बाद प्लूरल है, यहाँ पर देयर ब्लैंक उसके बाद सिंगुलर है। तो इधर यदि प्लूरल है तो इज और आर में से आर भरिए, और देयर इधर ब्लैंक के बाद इधर सिंगुलर है तो यहाँ पर आप इज भरिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल हमने डिफाइन करे, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है जी? ईच एवरी एवरीबडी, ईच एवरी एवरीबडी और क्या दे रखा है? इधर नन नो वन, इधर नन नो वन, nobody, nothing, one of the, ये क्या आते हैं? सिंगुलर में आएंगे। किस में आएंगे? सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या मानेंगे? अगर ये सिंगल स्टैंड करते हैं ये वर्ड तो ये आपके प्रोनाउन में आ जाएंगे, और इनके साथ नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव में बदल जाएंगे। जैसे नोबडी ब्लैंक वाज वर हियर। दूसरा, नथिंग इज आर
लेफ्ट इन माई पॉकेट। ठीक है। एवरी पर्सन ब्लैंक माई फ्रेंड। तो आपके सामने जो बोर्ड पे लिख रखा है इसके थोड़ा सा आप देखिए, आगे देखो। वन ऑफ द स्टूडेंट्स blank get and gets an award every year। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ईच फैमिली मेंबर goes on a visit। तो इसमें nobody आ रहा है तो was, नथिंग भी सिंगुलर है इज, एवरी पर्सन सिंगुलर है इज, वन ऑफ द आ रहा है, भले ही यहाँ प्लूरल हो, ये ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है। इनमें से एक है, स्टूडेंट में से एक है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? गेट्स। ईच फैमिली मेंबर, ईच फैमिली मेंबर, प्रत्येक व्यक्ति परिवार का, ये भी सिंगुलर वर्ब भी आएगी इसमें। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे देखिए, फिर आप बढ़ जाते हैं हम, भले ही अगर ऐसा लिखा हो कि ईच स्टूडेंट एंड ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर ब्लैंक was were ignored in the program of last day। ठीक है, ये कोई सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, either of the members reflect or reflects their view on current matter। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नाइदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक एक्सेप्ट और एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ न्यू ईयर साइंस प्रोजेक्ट। ये कुछ 3 सेंटेंस है। तो देखो, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, तब भी ये सिंगुलर ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो ईच लग रहा है तो वाज आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि एंड से 2 ईच जो नाउन जोड़ रहे, नहीं, ये दोनों के दोनों सिंगुलर ही माने जाएंगे, क्योंकि अपन को इसके अकॉर्डिंग ईच दोनों ईच वाज आएगा।
आइदर ऑफ द मेंबर्स, इसका मतलब होता है ऑप्शनल एक, तो सिंगुलर वर्ब आएगी रिफ्लेक्ट्स। नाइदर ऑफ द बॉयज, कोई भी नहीं, तब भी सिंगुलर आएगा एक्सेप्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड पे क्लियरली? नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइदर नॉर। नाइदर नॉर और निदर नॉर, नाइदर, इधर नॉर और, ठीक है। इसका फर्स्ट सेंटेंस है, इसका भी फर्स्ट सेंटेंस है। देखिए, निदर डल स्टूडेंट, चलो नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं करते, निदर गुड स्टूडेंट नॉर बैड स्टूडेंट्स। ए लिख दो यहां पे, ठीक है। ब्लैंक, लुक और लुक्स, ए पेन। तो यहां पर नोर के बाद वाला जो है उसके अकॉर्डिंग, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब लुक्स। बट इसका उल्टा कर दो आप, नाइदर ए बैड स्टूडेंट नोर गुड स्टूडेंट्स। तो यहां पर अब इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी, लुक ए पेन। समझ में आ गया? यानी नोर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। फिर उसी तरीके से आइदर ए मैन और द टीचर्स, या फिर और अदर्स लिख लीजिए। आइदर ए मैन और अदर्स, ब्लैंक, वाज और वर गुड। और इसमें भी इसके अकॉर्डिंग, इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब। बट अगर इसको अपन डिफरेंट चेंज कर दें, अपोजिट कर दें, इधर अदर्स और ए मैन, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, इधर आएगा वाज गुड, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि और के बाद है और नोर के बाद है। आ गया समझ में?